आज हम ग्रुप डी का जो 2018 में जो आस्किंग क्वेश्चन है उसका दूसरा वीडियो हम लोग आज अपलोड करेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे डिटेल में। जैसे अभी देखिए, यहाँ से मैथ की क्वेश्चन शुरू हो रही है। ये बोल रहा है कि एक प्राकृत संख्या को जब 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ऐसी संख्या सबसे छोटी क्या होगी? तो सबसे पहले 9, 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें फिर 3 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब 9, 10, 15, 12 का एलसीएम निकालने के लिए ट्रिक ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है 15, उसका हम टेबल पढ़ते हैं और जो सब वो जो भी, जैसे मान लीजिए 15 का अगला टेबल क्या होता है, 30 होता है। अब 30 से इनको कटाएंगे, देखिए 9 से नहीं कट रहा है। अगला क्या होता है, 45 होता है। 9 कटता लेकिन 10 से नहीं कटता। 180 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से कटेगी, वही छोटी संख्या एलसीएम होती है। यानी 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो ये 180 तो इनके एलसीएम है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 183। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब ये 72 ये 25 से विभाजित है, 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? अभी देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7/21, इनमें 7/21 को कॉमन कर लेते हैं। तो जब 7/21 को कॉमन करेंगे तो ये 1, ये हो जाएगा 7 के पावर 1, ये हो जाएगा 7 के पावर 2 और ये हो जाएगा 7 के पावर 3। ठीक है, 7 के पावर 21 इधर कॉमन है। इसकी वैल्यू 1 + 7 49 + 3 4 3, 7 का क्यूब करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 7 1 8 और ये जोड़ेंगे 9 3 12 और 8 20 के 0 2 4 2 6 4 10 और 3 1 400 आया। 400 आया, 25 से कटता है। 25 से जब कटता है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। जब इसका शेष नहीं बचेगा तो इसमें भी कोई शेष नहीं बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 1 नंबर इसका आंसर होगा, कोई शेष नहीं बचेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन ये है, इसमें बोल रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया। 8 विद्यार्थी इन दोनों विषय में से किसी का चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान दोनों का चयन किया? कितने विद्यार्थी थे? 60। पहले इनको जोड़िए, 29 तो गणित लिया, 32 ने क्या किया, जीव विज्ञान लिया, और 8 विद्यार्थी दोनों में से किसी का चयन नहीं किया। टोटल कितने हो गए, इन सबको जोड़िए, 9 2 11 और 8 19, 19 का 9 1, कैरी में 1, 3 और 1 4 तो 6 69। टोटल कितने विद्यार्थी थे, 60, 69 ये हो गए। यानी 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों का चयन किया, जीव विज्ञान दोनों लिया, यानी बी नंबर आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई जो 24 सेंटीमीटर है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। पाई का मान दिया है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l, ये होता है। अब सबसे पहले हमें r निकालना है। r, तो r निकालना है तो r के लिए हो जाता है, r के लिए होगा r बराबर होगा अंडर रूट L² - H²। चूँकि अब L का मान दे रखा है, L का मान कितना है, L का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, 24 का तो ये निकालेंगे तो 15 में 6 के 9 8 49 अंडर 49, यानी r का जो वैल्यू है वो 7 आया। तो अभी फॉर्मूला इस पर बैठा देंगे। पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना 7 आया और l का मान हमारे पास कितना था, 25 था, यानी 7 से 7 कट गया और 22 में 25 से गुना करके अब हमारा आंसर होगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि नॉन ऑफ दीज नहीं है, ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखिए। मैं पहली बार बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर अपने को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ऑप्शन पे ध्यान रखना है। यानी हमें को 22 में 25 से गुना करना है,
22 का इकाई अंक 2 है, 25 का इकाई अंक 5 है, यानी 2 में जब 5 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन में किसी में 0 नहीं है, यानी हमारा डायरेक्ट बगैर कैलकुलेशन किए डी नंबर आंसर हो गया। एक पाई चार्ट दिया है मोबाइल निर्माता कंपनियों में, जो कुल मोबाइल फ़ोन 12,40,000 है। पाई चार्ट हम देखते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट ये है, ठीक है। पाई चार्ट ये आ गया, इसमें मोबाइल निर्माता कंपनी जो दे रखा है ये पाई चार्ट है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कौन से कंपनी के द्वारा, तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है वही कंपनी ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा होगा। तो इसमें से किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, LNM की प्रोडक्शन 30%। हमें अमाउंट में नहीं पूछ रहा, केवल कंपनी का नाम पूछ रहा, तो LNM आंसर हो जाएगा। बी नंबर निकाल करके आंसर डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो है एक पानी जो है एक टैंक को पानी एक टैंक के 3 पाइप XYZ के माध्यम से 5 घंटे में भरता है। Z पाइप Y से दुगुना तेज है, क्षमता के बारे में बोल रहा है, और Y 1 से दुगुना तेज है। पहले इनकी क्षमता दी हुई है, इनकी क्षमता दिया हुआ है, तो यानी X की क्षमता 1 है तो Y की क्षमता 2 है, तो Z की क्षमता इससे 3 गुना यानी 3 हो गया क्षमता। तो ये समय कितना ले लेंगे, X लेगा 1 समय, Y लेगा 1/2, क्योंकि क्षमता समय जस्ट अपोजिट होता, और Z ले लेगा 1/3। अब इनका समय टाइम निकालने के लिए इन 3 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2, यानी 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। अब इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम 6 होगा, तो 1 और 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, 1 सेकंड रुकिए, 1/6 1/3 और 1/2, ये 3 क्षमता। जैसे X की जो क्षमता थी वो अगर 1 मानते हैं, ठीक है, तो Y की क्षमता बोल रहा है कि दुगुना, दुगुना का मतलब 2, और Z जो है Y से 3 गुना, तो Z हो जाएगा 3 है। फिर इनका जो क्षमता है वो 1 2 3 का है, तो जब क्षमता 1 2 3 का है तो समय कितना लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/3। अब इनका तोड़ने के लिए इनको 2 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2, यानी कि 1/6 1/3 और 1/2। अब इनका एलसीएम निकालिए 6, तो ये 1 3 2 और 1 सेकंड, ये जो है ना Z 3 गुना बोले, यानी कि 6 हो जाए, सॉरी ये 6 होगा, तो 1 1/2 और 1/6 होगा। अब 6 एलसीएम जाएगा तो 6 सबसे कटेगा, तो 1 सेकंड, 6 से मल्टीप्लाई तो 6 हो गया और ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, 6 3 1, यानी 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1, इनको जोड़िए, 6 3 का एलसीएम 6, तो 1 3 दूनी 6 और ये 6, यानी 9/6। ये 9/6 भाग जो बोल रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये कटाएंगे तो 1.5 होगा। इसको ये क्या घंटे, कितने घंटे में कर रहा है, इसको ये 5 घंटे में कर रहा है, तो 1.5 इंटू 5 यानी 7.5। अब ये 7.5 पूरा काम है, उसमें से एक्स के बारे में पूछ रहा है कि एक्स को अकेले कर दिए जाते हैं, यानी कि इसको 7.5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, यानी 45 घंटा। ये नंबर इसका आंसर होगा। एक नंबर आंसर होगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन ये है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए मधु अपने विश्वविद्यालय में 15 मिनट देर से पहुंचती है। ओके,
अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा देती है, परंतु फिर भी 5 किलोमीटर देर से पहुंचती है। तो घर से विश्वविद्यालय की दूरी क्या है? ओके, तो अगर मान लिया जाए कि जो दूरी मान लो x है, घर से विश्वविद्यालय की दूरी x है, इसमें 10 किलोमीटर की चाल से जब चलती है तो वो 15 मिनट देर से पहुंचती है, यानी कि इसमें से 15/60 को माइनस कर लिया जाए। ओके, देर से पहुंचती है। अगर अगर वो 2 किलोमीटर बढ़ा देवे, यानी पहले x चलता था, अब वो चलेगा x प्लस सॉरी अब पहले जो है वो 10 किलोमीटर चलता था, 2 किलोमीटर बढ़ाने का मतलब 12 किलोमीटर, दूरी वही है, यानी x यहाँ रहेगा, अब उसकी स्पीड 12 किलोमीटर हो जाएगी। तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, पहले 15 पहुंचता था, अब 5 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि अब हो जाएगा ये -5/60। अब इसको इधर डाल लीजिए, x/10 माइनस x/12 बराबर -5/60 प्लस 15/60। तो अब ये 12 और 10 का एलसीएम, मैंने ये बोला था, अब एलसीएम निकालने के लिए इसका 12 का साथ गुना कीजिए और दोनों से घटाइए। तो 12 से अगला गुना 24, इससे नहीं कटता है। 12 3 30 बार 4 48 भी नहीं, 60 जो है इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, 60 एलसीएम हो जाएगा। 10 6x और 12 5x, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 60 एलसीएम और -5 प्लस 10, यानी कि 10/60। अब इसका हो जाएगा x/60 बराबर 10/60, तो 60 इधर जाएगा, तो यानी x की जो मान है वो 10 किलोमीटर, यानी x की जो मान है वो 10 किलोमीटर, डी नंबर आंसर। अब ये बोला दो संख्याओं का लस और मस इतना है, एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ओके, अब दो संख्याओं का मान जो है वो बोल रहा है कि, अब देखिए दो संख्याओं का लसा और मसा, एक संख्या 672, तो इसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुना, और एक संख्या ये है, दूसरी संख्या निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे, यानी 4284 इंटू 32/672। अब ऑप्शन पे भी ध्यान रखेंगे। अब 32 से पहले कटाएंगे तो 32 दो बार में जाएगा 64, ये बचा 3, यानी कि 32 एक बार में, 21 बार में ये कट गया। अब इधर 21 है, इधर 1284 है, 21 है। ऑप्शन पे ध्यान देखते हैं, 21 में इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 4 है, यानी पहले 4, ये 4 से डेफिनेटली कटा होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आउट हो गया और 2 नंबर आउट हो गए, 1 और 4 बचा। और अगला अभी क्या है, 204 है और ये 64 है, तो डेफिनेटली ये 21 दूनी 42 दो बार में पहले जा रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है, यानी ए आंसर हो जाएगा। ये बोला कौन सा विषम संख्या फाइंड आउट करना है इस ऑप्शन में से। ओके, इन 4-5 ऑप्शन में से कौन सा विषम, तो इनको जोड़िए, 5 और 1 क्या हो गया, केवल ये जोड़ेंगे, 5 और 1 को 6, 27 और 1 28, 18 2 20, 12 3 15, 4 और 2 6, ये 12 3 15, 12 3 96 ही विषम संख्या, 12 3 96, सी नंबर। ओके, एक क्वेश्चन ये देखिए, भूमि का त्रिभुज भाग जिसकी भुजा इतना 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 है, त्रिभुजाकार है, 20 पैसा प्रति वर्ग से समतल करने में क्या लागत है? तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, इसकी जो वैल्यू आएगी उसी से 20 पैसा से गुना कर देंगे, तो 1/2 बी एच क्या हो जाएगा, ये 78 है, ये 72 इंटू 30 कीजिए, 72 इंटू 30 इंटू 20 पैसा, तो ये कटेगा तो ये 36 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 36 इंटू 30 इंटू 20 पैसा। अब 20, ये 3 में 2 से गुना कीजिए, 600 हो जाएगा, 36 छक्का 216, 216 पे डबल जीरो है, उसको पैसा को रुपए में कन्वर्ट, दोनों जीरो हट जाएंगे, 216 आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अब ये बोल रहा है कि 16 24 36 52 54 का एलसीएम, हमने बोला था कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 54, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, जो आएगा वैल्यू, जो पहाड़ा में जो वैल्यू होगा वो सबसे कटना चाहिए, वही हमारा एलसीएम होगा। नहीं तो आप इनका फिर एलसीएम वैसे जो डिटेल में होता है वैसे एलसीएम करके निकाल देंगे, तो ये अपन करेंगे, तो ये 5616 जब 56 के 54 के पहाड़ा में आता तो जो सबसे कटता है, सी नंबर। ये क्वेश्चन देखें,
प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू खर्च पर खर्च देती है। इसको शॉर्ट में बनाएंगे कैसे, जैसे 30% घर के किराए पे खर्च कर देती है तो कितना परसेंट बचा, 70, तो इसको 70 कर लेंगे। अब ये 70% उसके पास रुपया है, इसी 70 का अब शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। जब 60 खर्च कर देती तो कितना बचा, 40, इस 60 की जगह 40 कर लेंगे और 70 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 28, 7 चौक 28, 28% इस 6300 के बराबर है, यानी 28 6300 में 28 से डिवाइड कर देंगे तो एक बार में जाएगा, नहीं सॉरी 2 बार में, 28 दूनी 56, 13 में से 6 गया 7 और ये 0 हो गया। अब दूसरी बार क्या है, 28, ऑप्शन पे ध्यान रखें सब 2 बार गया, अगले बार 28 दूनी फिर जा रहा है 56, तो अभी 4 और 6 1, यानी अगले बार कितना जा रहा है, 1 0 आएगा तो 28 5 140, यानी 22,500 ऑप्शन जाएगा सी नंबर। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, x + y = 3, x = 2, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा। तो इसको फार्मूला हम लोग निकालते हैं, जैसे x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होता है x + y का स्क्वायर माइनस 4xy, तो x + y का स्क्वायर 3 दे रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू xy का 2, यानी 9 - 8 यानी 1, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 1 आया, तो x माइनस वाई बराबर भी 1 आएगा। अब फार्मूला एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का पूछ रहा है, तो एक्स माइनस वाई का क्यू बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का बराबर फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का क्यू, एक्स माइनस वाई का क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का बराबर होता है एक्स माइनस वाई का क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, तो अब देखिए एक्स माइनस वाई का क्यू, एक्स माइनस वाई की जगह 1 आया है तो 1 का क्यू कर देंगे, प्लस 3, एक्स वाई का मान कितना था, एक्स वाई का मान 2 था, इंटू 2 में और एक्स माइनस वाई का 1, यानी कि अब ये क्या करेंगे, 2 में ये 1 हो जाएगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी के 6, 6 और 1 7, इसका आंसर 7 नंबर होगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन बोला 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बाद काम को कितना, ये फॉर्मूला जाएगा इस पे m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2 पर बनेगा। m1 कितने, अब ये देखिए 6 दिन के बाद हुआ है, यानी यहीं पहले माइनस कर लेंगे, 6 दिन के बाद हुआ यानी कितने दिन काम बढ़े, 11, ठीक है, 11 और 6 17 होता है, 11 दिन, तो यानी 48 व्यक्ति का 11 दिन का ही किया जाए, तो 48 इंटू 11 कर लीजिए। दूसरा 6 लोग चले जा रहे हैं, यानी अब कितने, पहले 48 थे, अभी कितने हो जाएंगे, नहीं सॉरी 6 दिन के बाद 4 लोग चले जा रहे हैं, पहले 48 थे तो अब 44 हो जाएंगे, 44 उनका समय पूछ रहा है D2, तो 44 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 11 4 और 4 से कीजिएगा तो 12, 1 नंबर, ठीक है। अब ये बोले 2 अभाज्य ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो लघुत्तम समापवर्तक ए बी का, और जिसमें बोल रहा है ए बी से बड़ा है, कुछ नहीं, 2 अभाज्य बोल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से कटता नहीं है, तो जब कटता नहीं तो इन दोनों का गुणनफल ही हमारा लघुत्तम होता है, यानी ए बी होगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए बोल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन ये बोला ए सी डी का मान कितना है, क्वेश्चन बोला ए सी डी का मान कितना है, तो इस फिगर से हम ए सी डी का मान निकाल सकते हैं, यानी ये ऑप्शन ठीक है। इसके दूसरा एक नेम से एग्जांपल दे रहा है कि ए सी डी बराबर 180 डिग्री, ए सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स का वैल्यू नहीं पता है, तो इसका आंसर दूसरे ऑप्शन से नहीं निकाल सकते, एक ऑप्शन से ही केवल निकाल सकते हैं, सी नंबर। अब ये बोला 2 संख्याओं का मसा 11, उनका लसा 330 है, उनमें एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या क्या है, वही होगा 11 में 330 से गुना कीजिए, 11 इंटू 330 और बट्टा 55, तो 11 5, और इसको अब देखिए कटाइए 5 से, 5 छक्का
30। अब सबसे पहले कितने बार में जाएगा, 330 है, 5 से कटाना है तो 5-6 बार में जाएगा 30। और ऑप्शन में देखिए एक ही डी है, तो डी आंसर मार के निकल जाएगा। इसमें देखिए 11 से पहले 5 को 55 को कटाइए, 5 बार में गया। ये 18 में से 12 गया, 18 में से 6 गया तो 12, 12 में 9 से गुना कीजिए, 12 9 है 108 और 5 113, बी नंबर। इसमें आयत पूछ रहा है कितने आयत है, इसको काउंट किए करिए, इसको काउंट कीजिए तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर। ये बोल रहा है मूलधन पर 6% दर से 10 वर्ष के साधारण ब्याज 120 रुपया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन पूछा, तो मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा समय इंटू दर। तो ब्याज कितना है, ब्याज है आपका 120 इंटू 100 बटा 6 इंटू 10, यानी कि 0 गया 6 200 रुपया हो गया, बी नंबर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, उनका परिमाप 36। आयत का परिमाप होता है 2l + b, ओके, और ये 96 हो जाएगा परिमाप। और 2l का मान बोल रहा है 3x और b का मान बोल रहा है 1x, यानी 3x + x यानी कि 4x, और 2 उधर जाकर कटेगा तो 48 = 4x, तो x का मान हो जाएगा 12। अब x का मान जब 12 पुट करेंगे तो ये 12 3 36 और ये एक 12, तो हमसे किसके बारे, आयत की लंबाई पूछ रहे हैं, तो 12 3 36, 4 नंबर। ये बोला रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकती है। 5 दिन तक वह एक साथ काम करते हैं, फिर रंजीत छोड़ देता है अंजी से इस काम को। तो पहले दोनों का एक दिन का काम निकालिए, तो 1/25 + 1/20, इसका फिर 25-20 का एलसीएम 50 और 50 नहीं 100 होगा, क्योंकि 100 से ही दोनों कटेगा। तो 25 चौका 100 और 20 500, यानी 9/100। ये 9/100 जो है ना, ये एक दिन में 9/10 100 भाग काम करते हैं, तो वो दोनों मिल करके 5 दिन तक करते हैं। तो इसका मतलब 9/100 × 5 कटाइए, तो 5 से गया तो 9/20 भाग काम कर दिया। तब शेष एक पूरा काम एक होता है, तो शेष काम कितना बचेगा, इसमें से माइनस होगा तो 11/20। अभी 11/20 भाग काम कि कौन छोड़ के चला जाता है, रंजीत छोड़ जाता है, केवल अंजी करेगा। तो 11/20 भाग काम अंजी करेगा, और अंजी पूरे काम को जो है वो कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 से 20 कट जाएगा, तो 11 दिन में वो काम को समाप्त कर देगा। ये क्वेश्चन देखिए 1 - 1/1/a = 7, तो a² + 1/a² के इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। a - 1/a का होल स्क्वायर, इधर 7 का स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर में a² - 2ab, तो 1/b प्लस b² यानी 1/a², और इधर 49 हो गया, ओके। ये a से 8 कट गया। अब इधर क्या बच गया, a² + 1/a² और ये -2 उधर जा करके प्लस हो जाएगा, यानी 49 + 2 51, तो ये 51 हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि CO2 का उत्सर्जन मिलियन टन में दिया गया है, तो 2016 से 17 के बीच CO2 का उत्सर्जन कितना % हुआ, 16 में कितना है 110 है, 17 में कितना है %, 150 है, यानी कि वृद्धि पूछ रहा है, कितना वृद्धि हुए, 110 से 50 में 40 बढ़ा, 40 किस पे बढ़ा है, 110 पे बढ़ा है, तो 110 × 100 कर देंगे। अब यानी कि 400 में 11 से हम डिवाइड करेंगे, तो 11 3 बार में पढ़ा जाएगा, 11 3 33, तो 10 में से 3 जाएगा 7, तो 70 बच गया, 3 सब में गया ऑप्शन, 2 नंबर नहीं कट जाएगा, तो 11 6 66, ठीक है। अब 6 देखिए, 6 अगले में किस में ये भी है, ये कट गया, 11 6 66, यानी कितना बचा 4, तो अगले बार कितना जाएगा 11 3 33, यानी कि ये 3 जा रहा है, 1 नंबर आंसर हो गया। अब ये बोल रहा है कि आवर्ती दशमलव का उदाहरण, दशमलव में किसका मान जा रहा है, अब देखिए इसको
ये 3 है, ये 30 है, 24 है, अगर 0 हटेगा तो 3 होगा, 24 से कट जा रहा है, ये 0 हटे 12, 24 से कट जा रहा है, 6 24 से कट जाए, तो एक ऑप्शन यही बचा ए नंबर। अब यहाँ से हमारा जो 76 से रीजनिंग शुरू हो रहा है, रीजनिंग भी बनाते हैं। रीजनिंग बोल रहा है कि एक कथन, उसके बाद दो कथन, तालाब और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून हुआ। किसी ने बोला है कि तालाब और झील के संरक्षण के लिए कानून जरूरी है, मतलब तालाब और झील को बचाने के लिए कानून जरूरी है। उसके दिमाग में क्या तर्क चला होगा ये निकालना है। बोल रहा है पहला, हाँ, आने वाले पीढ़ियों के लिए यह स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा, यह पक्षियों के प्रवासन को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, ये एक नंबर इसके दिमाग में चल रहा है। अगर तालाब का संरक्षण करेंगे तो ये एजम्पशन हो सकता है। दूसरा, नई आधुनिक शहरी के वृद्धि के अंतर्गत आता है, ये गलत है। तो एक नंबर इसका केवल एक सही है, तो एक तर्क सही है, तो सी नंबर लगा देंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि दो क्वेश्चन ये दिया गया है कि हम सबसे छोटे से बड़े को व्यवस्थित करेंगे और अंत में खड़ा, सबसे छोटे को इधर लिखेंगे, बड़े को इधर लिखेंगे, और दोनों में से कौन सा कथन सबसे, पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे अंत में कौन खड़ा है, और दो कथन दे रखा है। पहला कथन पढ़ते, ए जो है के से छोटा है, ए जो है के से छोटा है, के को अगर यहाँ रखते हैं, बड़ा इधर रखेंगे, छोटा इधर रखेंगे, तो ए जो है किधर आएगा, इधर आएगा। ए जो है के से छोटा है। और एम, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एम ए से छोटा है, एम जो है ना ए से भी छोटा है। ठीक है, अब कोई आंसर नहीं दे रखा। हमारे पास कितने लोग थे, 4 लोग थे, एम ए एन के, और किसके बारे में हमें तीनों, वो दोनों ऑप्शन को मिला करके 3 के बारे में पता चला, एन के बारे में पता ही नहीं चला। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है दोनों, ये दोनों, क्योंकि एन बड़ा भी हो सकता है, एन छोटा भी हो सकता है, तो इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो दोनों पर्याप्त नहीं है, इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा समूह संबंधित नहीं है, लोमड़ी, घोड़ा, बकरी, जेबरा, ये सभी जो हैं ये शाकाहारी हैं, बकरी एक मांसाहारी होता है, तो 2 नंबर यानी कि ए। शिक्षक कक्षा को जिस तरह संबंधित है, शिक्षक जो है कक्षा में क्या करता है, पढ़ाता है, तो चालक क्या करता है, वाहन को चलाता है, तो वाहन को चलाएगा, ये नंबर। फिर एक कथन आया, ये बोल रहा है कि बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन एक अच्छा विकल्प है, कोई ने बोला। पहला देखिए, हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। ये जंक फूड के बारे में बोल रहा है, ये कुछ दूसरी तरफ जा रहा है, मतलब ये एक जनरलाइज बात कर रहा है। इसने क्या बोला, जंक फूड को इम्पोर्टेंस दे रहा है और ये जनरलाइज बात कर रहे हैं, यानी एक नंबर नहीं होगा। दूसरा, नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, अन्य संबंधी समस्या पैदा होती, साथ ही बच्चों के पौष्टिक आहार के सेवन की आदत को विकसित करने के आदत के विकास के लिए भी आवश्यक है, ये भी। लेकिन चूंकि ये ले रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर भी, मोटापा, हृदय को 2 नंबर सही है, इसका चयन विकल्प है। ठीक है, 2 नंबर सही है, बी नंबर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये लक्की को ये लिखता है, तो इसमें क्या कोड, अच्छा, कोड का अंतिम अंक क्या है, इसके बारे में पूछा। देखिए अब लक्की क्या लिखा है, एल को क्या लिखा है, एल को एल ही लिख दिया, फिर ये 2 लाया, 2 कहाँ से आया, एल चूँकि 12 नंबर पे होता है, तो उसके इकाई अंक को लिखा, 12 का 2 लिख दिया। फिर यू लिखा, यू कितने नंबर पे, 21 होता है, तो उसके इकाई अंक 1 लिख दिया। फिर सी लिखा, सी कितने नंबर पे, 3 होता है, 3 लिख दिया। फिर के लिखा, के का इकाई अंक 11 होता है, तो 1 लिख दिया। तो अब ये बोल रहा है कि केवल अंतिम अंक लिखना है, तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स कितने नंबर पे आता है, TUBWX, एक्स 24 नंबर पे, तो इकाई अंक में क्या है, 4 है, तो बी नंबर आंसर निकाल जाएंगे। ये बोल रहा है कि कितने वर्ग हैं, इसमें वर्ग काउंट कीजिए, तो वर्ग काउंट कीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये पूरा 6, और ये पूरा ये मिला देंगे इसको, तो ये 7। अब ये क्वेश्चन देखिए, राजू पूरब की ओर 4 मीटर चलता है। राजू एक यहाँ पे खड़ा है, पूरब चूंकि होता है दाएं साइड, तो यहाँ पे चला 4 मीटर चला, 4 किलोमीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़े। अब राजू यहाँ पे है, राजू यहाँ देख रहा है, बाएं बोल रहा है, तो आपके बाएं की तरफ भागेगा और दाएं नीचे की तरफ भागेगा,
तो बाएं मुड़कर वो 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब जो पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो दोनों आंसर से निकाल सकते हैं। पहले दूरी डिस्टेंस पूरा कर लेते हैं, यानी कि अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका चौचौ का 16 और तितरी का 9, 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा। तो पहले 5 ऑप्शन सब में दे रहा है, लेकिन अब किस दिशा में है? राजू यहाँ पे खड़ा है, पहले कहाँ था? यहाँ था, अब यहाँ पे खड़ा है, यानी ऊपर जाएगा तो उत्तर और इधर भागेगा तो पूरब, यानी पूर्व उत्तर खड़ा है, पूर्वोत्तर खड़ा है 5 मीटर। सी। ये बोला स्पंद राजू की बहन है, ये राजू है, इसकी बहन क्या है? स्पंद। ठीक है, स्पंद राजू की बहन है। इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए, स्पंद जो है राजू की बहन है, ये कर लीजिए। स्पंद राजू की बहन है, राजू के पिता की बहन। अब राजू के पिता कोई एक है, ठीक है, उसको मान लीजिए एक्स। अब राजू की जो पिता है वो स्पंद का भी पिता होगा। अच्छा, राजू के पिता की एक कोई बहन है, वाई मान लीजिए। तो राजू के पिता की बहन का स्पंद से क्या संबंध है? अब ये इस बहन का स्पंद से क्या संबंध है? यानी ये जो है स्पंद की बुआ हुई। सी नंबर। अब एक ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया इसी तरह का, ये देखें। एफ एस और डी का पिता है। एफ जो है वह है, एफ जो है एस और डी का पिता है। एस और डी का ये क्या है? पिता है। डी की बुआ, यानी कि डी की बुआ यानी एफ की कोई बहन होगी, डी की बुआ। डी की बुआ की बेटी, अब इसकी बुआ की बेटी कोई एक होगी। डी की बुआ की बेटी ई है, बेटी कौन है? ई है। तो एफ जो है ई से क्या संबंध है? अब एफ जो ई का कौन है? तो मामा हुआ। बी नंबर। अब ये देखिए, ये विकल्प, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आकृति यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा। आप सारे क्वेश्चन को मत देखिए, एक किसी पार्टिकुलर चीज़ को तो तुरंत आंसर मिलेगा। हम इस त्रिभुज को, जो ब्लैक किया त्रिभुज को पकड़ते हैं। ये पहले किधर है? इस साइड इसका मुंह है। ये देखिए 90 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज। ओके, अगले में फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, यानी अगले में फिर ये नीचे की तरफ इसका मुंह रहेगा। तो नीचे की तरफ मुंह में देखिए, 1 में आंसर नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में आंसर है, तो सीधे डी। बाकी फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब ये देखिए, ये बोल रहा है कि 27, 29, 33, 57, 27, 29, 33, 57 में क्या आएगा। ओके, अब ये 27 में हम क्या करेंगे? इसमें 2 का गैप है, 29 में 4 का गैप है, यानी 2 और 4, अगले में क्या होगा? 2, 4, 6 भी हो सकता है। 6 का करेंगे तो 33, 6, 39, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं बन रहा है। 2, 4 के बाद 8 जस्ट दुगना करते हैं, 2 का दुगना 4 होता है, 4 का दुगना 8 करेंगे, तो 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41 होगा, जो हमें ऑप्शन दिख रहा है। उसको कंफर्म करेंगे तो 8 के बाद 16 ऐड करेंगे, 41 में 16 ऐड करेंगे तो 57 हो रहा है, यानी कि 41 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, सिलोलिज्म का क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है कि सभी रेजर ब्लेड हैं, सभी रेजर ब्लेड हैं और सभी ब्लेड धातु हैं। तो कोई पूछ रहा है ऑप्शन कि सभी धातु रेजर हैं, सभी धातु रेजर हैं, 1 नंबर गलत है, उल्टा नहीं होता है। कुछ धातु ब्लेड हैं, कुछ धातु ब्लेड हो सकता है, सभी में कुछ हो सकता है, यानी 2 नंबर आंसर सही है। तो 2 के लिए बी आंसर है। इसको देखिए, 5 इसमें बोला कौन अलग है? 5 और ई दे रहा है, ABCD में ई 5वें नंबर पे आता है, जे
10वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है, 25वां नंबर, यानी जे गलत है, जे 9 नहीं होता है, आई होता है 9 नंबर, यानी जे 10वें नंबर पे होता है, यानी 2 नंबर डी। इसको देखिए, इसे पहले अंक तोड़िए, 3, 3 के बाद क्या हुआ 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद क्या 12, 12 सब में है कोई नहीं। ये वाई एक्स, वाई के बाद एक माइनस हुआ एक्स, डब्लू, डब्लू एक्स वाई, यानी डब्लू के पहले क्या होता है वी होता है, नहीं यू, यू वी, वी डब्लू एक्स वाई, तो वी देखिए वी इसमें नहीं है, वी इसमें है, यानी कि 1 और 2। अब इधर आइए, सी 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, तो 3 3 6 3 9, यानी कि अगला 12 नंबर, 12 नंबर पे एल होता है, एम नहीं होता है, यानी सी आंसर हो जाएगा। इस आकृति को देखिए, 1 और 2 में जो संबंध है वही संबंध 3 और 4 में होगा। तो एक एक उठा करके देखेंगे। पहला ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको ये पलट दिया, तो ये इधर बाएं साइड से ये पलटेगा तो ये दाएं साइड की तरफ घूमेगा। दाएं साइड में 1 में नहीं घुमा है, 2 में घुमा है, 3 में घुमा है और 4 में भी घुमा है। ओके, अब इसको उठाते हैं, ये ऊपर की तरफ है तो इसमें भी ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ है तो इसमें भी ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ ये भी है, ये भी है, ये भी है, 2 नंबर दोनों मिल रहा है, ये। ओके, अब इसको उठाते हैं, ये भी सेम है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो यानी ये ऊपर है तो ये भी नीचे वाला भी ऊपर हो गया, देखिए घूम गया, ये ऊपर है, ये ऊपर है। अब इसको उठाते हैं, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, यानी कि अगला भी ऊपर, ये घूम गया, यानी कि 3 नंबर आंसर मिला बी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें एस, ये देखिए ये इस दोनों पलट गया, बी भी पलट गया, टी ये ऊपर नीचे पलटा है, ये जस्ट सामने सामने पलट रहा है, ये सामने सामने पलट, लेकिन टी ऊपर नीचे पलट रहा है, तो 3 अलग अलग हो गया, 3 तो सी। फिर एक तर्क बोल रहा है, इसमें सिनोनिज्म आ गया, ये देखिए सिनोनिज्म, सभी नीले रंग हैं, सभी नीले जो है रंग हैं, और सभी रंग शेड हैं। ठीक है, निष्कर्ष बोला सभी नीले शेड हैं, सभी नीले शेड हैं, ये मिल गया, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो 1 नंबर सही है। कुछ शेड रंग है, कुछ शेड रंग है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, तो दोनों निष्कर्ष अनुकर्षण करते हैं, यानी कि बी नंबर। अब ये देखिए, इसको बोल रहा है कि इसको अगर ये जो पॉइंट है यहीं से मोड़ेंगे तो कौन सा फिगर मिलेगा, तो ये देखिए ये ऐसे जो बना है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इसके बीच में इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके अंदर में देखिए ये बाहर, ये 0 बाहर है, इसमें 0 है ही नहीं, ये इसके अंदर है और इसमें वो एरो नहीं है, यानी 3 नंबर ये 0 इसके अंदर में आ रहा है, यानी 3 नंबर का मतलब ए। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ये बोल रहा है कि शिखर, बादल और पर्वत को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए बादल एक अलग चीज़ होता है और पर्वत के ऊपरी परत को ही शिखर बोलते हैं, यानी ये फिगर ऐसे बनेगा कि आपके ये वाला बी नंबर कि ये तो ये हो गया पर्वत, ये उसके अंदर शिखर हो गया और बादल अलग हो गया, बी नंबर। एक क्वेश्चन ये देखिए, पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु 48, पिता 48 साल का है तो पुत्र 28 वर्ष 8 महीने का है, और पिता कह रहा है पुत्र से कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना गुना था। अभी देखिए पिता 48 साल का है और पुत्र जो है वो 28 साल का है, तो जब पुत्र का जन्म हुआ होगा 28 साल पहले, ओके, तो पिता 28 साल पहले कितने साल का था, 20 साल का होगा, तभी तो 28 20 जोड़ के 48 हो जाएगा। अब उस समय 20 साल का था, तो अब बोल रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का थी, यानी जो 20 साल है 28 साल का कितना है, तो 28 साल का अप्रोक्सीमेट 2/3 है, कि 28 का 2/3 हो गया, 7 दूनी 14, मतलब ये 2/3 हो गया। ओके, 1 नंबर। अब ये देखिए ये दर्पण है, यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखिए जब दर्पण यहाँ पर रख देंगे तो ये जो ब्लैक ब्लैक इधर दाहिने साइड है, इसमें आंसर में बाएं साइड आ जाएगा, जो कि ये कौन सा है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं, 1 नंबर में ही बाएं साइड है, यानी 1 आंसर हो गया सी। ओके, अब ये क्वेश्चन एक देखा जाए,
बोल रहा है कि सभी जीव जंतु, पौधे, जानवर परिस्थिति तंत्र और जैविक विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग देते हैं। किसी का कथन है। तो ये बोल रहा है कि भवन तथा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा पर्यावरण को निर्मित और संरक्षित करता है। ये इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, अलग चीज़ की तरफ लेके जा रहा था। एक तो होगा ही नहीं। जैविक विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। देखिए ये इसको डिलिबरेट कर रहा है, काफ़ी विस्तार से कर रहा है, यानी 2 नंबर सही है, केवल 2 धारणा अंतर्हित है, बी नंबर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है क्वेश्चन। देखिए जैसे Q का मान बोल रहा है प्लस, ये पहले क्वेश्चन को उठाइए 18। K का मान क्या है? K का मान है भाग, तो 18 भाग 3 कीजिए। Q का मान है प्लस, Q 7 कीजिए। और J का मान है गुना, J इंटू 2 कीजिए। और T का मान है -8 कीजिए। बोर्ड मास पे जाइए। बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले भाग होता है, तो ये 18 6 3 से कटेगा तो 6 प्लस 7 में 2 से गुना कीजिए 14 माइनस 8, तो 14 और 6 20, 20 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 12, 12 सी नंबर आंसर होगा। अब फिर ये एक बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रधानाध्यापक जो है वो बोल रही है सभी कर्मचारियों को अनुशासन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। अब सभी कर्मचारियों को अनुशासन पर चर्चा करने के लिए प्रधानाध्यापक ने बुलाई है, तो बोल रहा है कि कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई मुद्दा उठाया, तभी तो उसने नोटिस जारी कर करके बुलाया, यानी 1 नंबर सही है। दूसरा, प्रधानाध्यापक सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती है, ये इसका मतलब नहीं है। संबोधित के लिए तो कुछ और भी मैटर हो सकते हैं, चूँकि वो अनुशासन के बारे में बुलाया है, तो 1 नंबर ही इसका आंसर होगा। 1 नंबर, तो केवल एक अंतर नहीं थे, तो सी नंबर। इसको उठाते हैं। ये बोला कि अलग चुनिए, ये माइनस है, डिवाइड है, प्लस है और एम है। चूंकि ये सारे सिंबल है, प्लस माइनस डिवाइड, ये क्या अल्फ़ाबेट है, ये अलग है, तो एम आंसर 4 हो जाएगा, 4 का बी। तो इस तरह आपका मैथ और रीजनिंग का एक सेट जो 2018 में सेकंड पारी में पूछा गया था, उसको हमने अपलोड किया। अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छी से तैयारी करें। एक क्वेश्चन को कम से कम 10 से 15 बार बनाएं, इतना बनाएं कि वो पूरी तरीके से रटा जाए, तभी आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो। और अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आधा मिनट से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले बनाएं। अगर आप इजी क्वेश्चन पहले बना लेंगे तो कठिन क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।